ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप कि आप सब मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं खुद को, अपने पार्टनर को और अपने फैमिली मेंबर्स को। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है और आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मम्मा बताइए मुझे काली माँ पर्सन, ओ माय गॉड, ओके, और निकालते हैं कार्ड्स। मम्मा बताइए मुझे पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। वाओ, ओ माय गॉड, वाओ, ब्यूटीफुल। मम्मा प्लीज मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिए, यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स के साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, वाओ। देखिए डियर, आपके पर्सन का हीलिंग हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाओ। किसी ना किसी का यूनियन बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक, आई मस्ट से। जो भी फैमिनाइन यहाँ पर ऐसी है जो कि इनर वर्क करती है और उनका इनर वर्क कुछ हद तक रीच हुआ है आई थिंक। और अभी आपके पास जो है बहुत सारी चीजें आने वाली है। देखिए, रिसीव मोड में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। रिसीव मोड क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मुझे बहुत सारे अभी इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आपकी तरफ हो सकता है कि सोल पर्पस भी आए। ठीक है, सोल पर्पस भी आपकी तरफ आ सकता है, एनी काइंड हो सकता है वो सोल पर्पस। आपको रिसीव मोड में रहना होगा। इवन आपके पर्सन का भी हीलिंग अभी हो चुका है और आपके पर्सन देखिए आपकी तरफ बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन आपको 3D वर्ड में भी वो देखने को मिल सकता है। आपको भी इंट्यूशंस आ रहे होंगे कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या फिर आपको बहुत याद कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं तो वो कोई ऐसे ही नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है जो भी इनर वर्क करते हैं अच्छे से उनके बारे में। ठीक है, अगर आपको थर्ड आई चक्रा पे वाइब्रेशन फील होता है, थर्ड आई चक्रा पे आपका काम हो रहा है, तो हो सकता है उनके लिए भी हो, क्योंकि इस कार्ड को देख के मुझे लग रहा है आपका जितना हीलिंग होना था वो हो चुका है डियर। आपका भी नेक्स्ट फेज में जो है शिफ्टिंग हो रहा है। तो आपको क्या करना है, रिसीव मोड में रहना होगा आपको। ठीक है, ये जो कार्ड है मुझे बिल्कुल भी ये वाइब्स नहीं दे रहा है कि आपको कॉल या मैसेज आ सकता है। आपको ऐसा बोला जा रहा है कि रिसीव मोड में रहिए। ठीक है, रिसीव मोड में रहना मतलब कि क्या, देखिए यूनिवर्स आपको कुछ देने पे आते हैं ना, तब आपको लेना भी आना चाहिए, आपको ग्रैब करना भी आना चाहिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके टुवर्ड्स आती है, लेकिन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको ना, आपके पास मोबाइल नहीं है और आपको आईफोन देने का भगवान ने तय कर दिया कि आपको आईफोन देने वाले हैं। ठीक है, तो आईफोन तो आपके पास आ गया, आपने उसे खोला भी, आप देख के बहुत खुश भी हो गए, लेकिन थोड़े देर बाद ना आप रोने लगे। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों पहले आपके पास कोई फोन नहीं था, आप कितने तरसे हो फोन के लिए, आपके पास कुछ भी नहीं था। तो ये रिसीव मोड नहीं होता है। भगवान आपको खुश देखना चाहते हैं। अगर आपका कोई चाइल्ड है, आप उसे टॉफी देते हो, राइट, तो आपको क्या लगता है कि वो टॉफी खा के वो जो बच्चा है वो खुश हो जाए, वो बच्चा हंसने खेलने लगे। लेकिन अगर वो रोता है, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत दिनों पहले आपने टॉफी नहीं दिया था, मैंने उस दिन बहुत तरसा हुआ, ऐसा बोल के अगर वो रोता है तो आपको भी दुख होता है ना। तो यही सिचुएशन सेम आपके लिए भी लागू होता है। भगवान आपको हंसना खेलना हुए देखना चाहते हैं, राइट। तो ये रिसीव मोड होता है। जो भी आपके लाइफ में हो चुका है वो फ्लश आउट कर दीजिए, और जो मिल रहा है छोटी छोटी चीजों में भी आपको हंसना खेलना है। ठीक है, दिखाना है भगवान को। आप जो भी मैसेज डिलीवर करते हो डिवाइन को, वो आप रॉन्ग मैसेज डिलीवर ना करें, मेक श्योर। क्योंकि आप अगर कुछ पाते हो ना चीजें, तो डिवाइन का पूरा ध्यान होता है आपके ऊपर कि आपके क्या वाइब्रेशन आते हैं उस टाइम। क्या आप लो वाइब्रेशन में जाते हो या फिर आप हंसते हो, आप डिवाइन को क्या मैसेज सेंड करते हो। ठीक है, फिर आपके जो स्पिरिट गाइड होते हैं ना, वो बहुत दुखी हो जाते हैं अगर आप रोने लगते हो, और पास्ट में जाके आप वो सारी यादें खुद से निकालना, फिर उसी पे सोचते रहना, ये रॉन्ग है। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड भी बहुत दुखी हो जाते हैं, डिवाइन भी दुखी हो जाते हैं, और जो चीजें आपकी तरफ भेजना है ना वो नहीं भेजते, फिर डिले हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस पोजीशन में है नहीं, अभी उस चीजों को ग्रैब करने के लिए उस लेवल तक गए नहीं है, इसीलिए स्टॉपेज आ जाता है, राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि रिसीव मोड पे रहिए। आपको चीजें अगर भगवान कुछ, यूनिवर्स कुछ दे रहा है, तो आपको नाराज नहीं रहना है। ठीक है, खुश होना है आपको। देखिए, ये डिवाइन का हाथ होता है। तो हीलिंग जितना हो चुका आपका। ठीक है, अभी इससे आगे आप बढ़ने वाले हो। देखिए, ये हो सकता है कि पर्सन भी आपके टुवर्ड्स बढ़े, कुछ सोल पर्पस भी आपके टुवर्ड्स आने वाला है, राइट। तो वाओ, बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे रीडिंग आया है। आप क्लेम जरूर करना, क्योंकि इसी फेज के लिए फेमिनाइन बहुत इनर वर्क करती है, राइट। और कौन सा कार्ड था, ये कार्ड था जो कि हमने क्लैरिफाई कर दिया है, और इसके बारे में ही मुझे इंट्यूशन आया था। ठीक है, सेम चीज। मैं थोड़ी देर पहले सो रही थी, क्योंकि बहुत काम घर में जो है दिवाली का जो क्लींजिंग चल रहा है, तो इसके बारे में मुझे बोला गया है कहने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, थोड़ा रीडिंग साइड में रख के, इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो देखिए डियर, ये 10-10 पोर्टल अभी गया है, राइट।
तो इसका क्या मीनिंग है और दिवाली के बारे में भी इसका क्या अटैचमेंट है, इसके बारे में बोलने के लिए कहा गया है। देखिए राम जी जब वो वनवास काट के घर आए थे अयोध्या, 14 ईयर्स का कुछ उनका वनवास था, 14 साल का, ठीक है। उन्होंने वो वनवास काट लिया, फिर वो सबसे पहले अयोध्या में आए थे और उसी का प्रतीक कि हम दिवाली मनाते हैं, दिए जलाते हैं, राइट। कि हमारे राज्य में जो है दिया, हमारा दिया क्यों बुझ गया भैया एक मिनट, हाँ, कि हमारे राज्य में जो है हमारा राजा आ चुका है तो दिया जलाते हैं, राइट। तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है ना कि देखिए 10-10 पोर्टल का इसका क्या संबंध है। तो देखिए क्या है कि जो राम जी थे उनका भी वनवास जो है अभी खत्म हुआ था इसी पीरियड में, ठीक है। तो इसीलिए 10-10 पोर्टल तक जो है हमारा भी बहुत सारा कर्मा रिलीज हो जाता है। एक मिनट। तो देखिए जब राम जी का वनवास कंप्लीट हो चुका था ना, तो वो अयोध्या आए थे और सबसे पहले उन्होंने कुछ चीज की थी, वो थी कि उनकी जो सौतेली माँ थी, कैकेयी उनका नाम था, उन्होंने ही राम जी को जो है वनवास के लिए भेजा था, राइट। तो उनको सबसे पहले आके माफ कर दिया था। उनको पता था कि जो कैकेयी माँ है वो बहुत पश्चाताप कर रही होंगी कि अपने बेटे को उसने वनवास के लिए भेज दिया, उनको पता था ये चीज, ठीक है। देखिए 14 साल का वनवास करके भी उनके मन में इतना सा भी जो है ये नहीं था, नफरत नहीं था कैकेयी माँ के लिए, ठीक है। तो उन्होंने जो है सबसे पहले आके यही काम किया कि कैकेयी माँ को जो है गले से लगा दिया और उनको बोला कि जो हुआ सो हुआ, आप भूल जाइए, मेरे मन में थोड़ा भी आपके लिए मेल नहीं है, मैंने आपको बहुत पहले माफ कर दिया था, बहुत पहले। और कैकेयी माँ जो है रो रही थी उस टाइम, बहुत रो रही थी और उनके आंखों में जो है पश्चाताप की बहुत मतलब कि इतना पश्चाताप था ना कि उनके आंखों में कि राम जी भी रो पड़े उस टाइम। तो ये हुआ था। इसका अर्थ क्या है कि हमारा भी ये जो 10-10 पोर्टल गया है तो बहुत सारा कर्मा रिलीज हो जाता है, ठीक है, बहुत सारा कर्मा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमें भी उन सारे लोगों को माफ करना चाहिए जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है। देखिए राम जी का ये प्रतीक है और ये सीखने जैसा है, ठीक है। यही मुझे इंट्यूशन आया था। देखिए मुझे किसी ने बताया नहीं है इसके बारे में, लेकिन मुझे इंट्यूशन आया है कि इसके बारे में बोलना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो कुछ भी हुआ है हमारे लाइफ में उसे हमें भूल जाना है और नए अध्याय के लिए हमें जो है अभी स्टैंड लेना है खुद का। नए अध्याय के लिए हमें जो है पुरानी चीजें भूल जाना है। अगर पुराना खत्म नहीं होगा तो नया स्टार्ट कैसे होगा, राइट। तो यही मुझे बोलने के लिए कहा गया है। और ये दिवाली को जो है आप जब दिए लगाते हैं, इसका अर्थ ये है कि पुराना सब कुछ मिट गया है और नया स्टार्ट होने वाला है, तो उसका प्रतीक इसलिए दिया लगाते हैं, राइट। तो यही आपको जो है करना है, इस दिवाली से न्यू स्टार्ट करना है। तो 11-11 पोर्टल के बाद आपकी जिंदगी हो सकता है बदल जाए, राइट। अगर आप इस फेस्टिवल पे पुरानी सारी चीज भूल जाते हैं और नया स्टार्ट करते हैं ना, तभी कुछ नई चीजें आपकी तरफ आती है। तो ये आपको जरूर करना है इस दिवाली के लिए, ठीक है। और दूसरी एक बात मुझे और एक शेयर करनी थी कि देखिए राम जी और कान्हा जी दोनों एक ही है। मतलब कि अगला जो उनका जन्म था वो था कान्हा जी का। तो जो कैकेयी माँ थी जिन्होंने 14 साल के लिए वनवास का उनको जो है सुना दिया था, तो वो अलग रही थी और उसकी वजह से उनकी जो अपनी माँ है राम जी की, वो भी उनसे बिछड़ गई थी, सब बिछड़ गए थे। तो कैकेयी की वजह से ये हुआ था। तो कान्हा जी की अगले जन्म में, ध्यान से सुनिएगा, कान्हा जी की जो सगी माँ थी उनका नाम क्या था, उनका नाम था देवकी जी, ठीक है। तो देवकी जी और वासुदेव के जो पुत्र थे वो थे कान्हा जी और वो उनके सगे माँ थे, राइट, सगे माता पिता थे। तो उनको जेल हुआ था, उनके ही भैया ने, मतलब कि देवकी के भाई ने उनको कैद करके रखा था कि इनका अगर कोई पुत्र होगा तो वो मुझे मार देगा, ऐसा उनका कुछ लिखा हुआ था, राइट, डेस्टिनी में। तो उनको जो है कैद करके रख दिया था एक कोठरी में, राइट, जेल की सजा उनको दिया था। तो वो कौन थी, देवकी मैया कौन थी, वो थी कैकेयी मैया, जिन्होंने 14 साल तक अपने सौतेले पुत्र को वनवास के लिए भेज दिया था, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट जन्म में जो है, जो देवकी माँ है वो कैकेयी थी, जो कि अपने ही पुत्र से 14 साल तक बिछड़ के रही है। तो जब कान्हा जी देवकी माँ के पास गए थे तो देवकी माँ ने पूछा कि क्या आप पहले नहीं आ सकते थे, 14 साल का इंतजार क्यों करवाया हमसे, इतना दिन क्यों हमें कोठरी में कैद करके रखा, आप चाहे तो, आप तो स्वयं भगवान है, आप पहले भी आ सकते थे। तो कान्हा जी ने कहा था कि पिछले जन्म में आप मेरे कैकेयी एक सौतेली माँ थी और आपने मुझे वनवास के लिए भेजा था और मैं मेरे सगी माँ से 14 साल तक बिछड़ गया था, ठीक है। तो उनकी जो उन्होंने कहा कि यही कर्मा को बैलेंस करने के लिए उन्होंने 14 साल तक उनको कोठरी में रखा, अपने ही सगी माँ को वो मिले नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में वो कैकेयी माँ जो थी वो उन्होंने 14 साल तक अपने सगी माँ से राम जी को अलग कर दिया था। और कान्हा जी की जो दूसरी माँ थी जिन्होंने पाला पोसा उनको, उनका नाम था, क्या था उनका नाम, यशोदा मैया, जो कि उनकी सगी माँ थी पिछले जन्म में, समझ रहे हो। आई होप कि आप समझ चुके हो, मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। जो यशोदा मैया थी वो राम जी की सगी मैया थी पिछले जन्म में, जो कि 14 साल तक अलग हो गई थी और इसलिए कान्हा जी 14 साल तक यशोदा मैया के पास रहे। और जब ये कर्मा बैलेंस हो गया था
तो कान्हा जी 14 साल के बाद यशोदा मैया से बिछड़ गए और अपने सगी मैया के पास गए, जो कि पिछले जन्म में कई मैया थी, राइट। तो कहने का अर्थ यह है कि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है, कर्मा हर एक को कंप्लीट करना होता है। और 10-10 पोर्टल इसका ये एक प्रतीक है कि यहाँ पे कंप्लीट होता है और हमें आगे बढ़ना होता है। 11 पोर्टल में जो है आगे सारा सब कुछ भुला के आगे बढ़ना होता है। तो ये तो देखिए काफ़ी सुंदर है कर्मा, मतलब कितना देखिए कितना बढ़िया, ये आपको नहीं लगता ये कितना एक अलग ही कुछ चीज़ है ना। भगवान को भी ये कर्मा का जो है बैलेंस करना होता है। तो हम तो इंसान है, हमें तो करना ही पड़ेगा, तभी तो हमें मोक्ष मिलेगा, राइट। और देखिए क्या है पर्सन का करंट एनर्जी क्या है मम्मा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। और डेथ का कार्ड क्यों आया है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। डेथ का कार्ड, ओके, काम। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कर्मा, ओके देखिए डियर, आपके पर्सन का कुछ कार्मिक पैटर्न कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। आपके पर्सन का कुछ कर्मा जो कि थर्ड पार्टी के साथ था वो कंप्लीट हो चुका है या फिर होने वाला है हाल ही फिलहाल ही में, उसके ऊपर काम भी चल रहा होगा या फिर कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, इट्स मीन्स कि कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो काफी वेल डन फेमिनाइन, ये उनके लिए है जो मेडिटेशन करते हैं, चक्रास के ऊपर काम करते हैं। देखिए चक्रा जब मर्ज होते हैं ना आपके पर्सन के साथ, तो आपका कर्मा भी थोड़ा स्पीड अप होता है, राइट, क्योंकि चक्रास इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। चक्रास का पता है आपको कि ना वो हमारे 3D वर्ड से बहुत कनेक्टेड होते हैं चक्रास, ठीक है। 5D और 3D के बीच में कोई लिंक करता है ना तो वो चक्रास होता है। तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा डिटेल में। एनीवेज देखिए आपके पर्सन का कर्मा बैलेंस हो चुका है। जितना वो अपसेट रहते थे, जितना वो डाउनग्रेड में रहते थे ना, उनकी एनर्जी वो थोड़ा अपग्रेड हो रहा है। देखिए आपकी तरफ से वो काफी खिंचाव महसूस करते हैं, ठीक है। आप अभी सीक्रेट हो चुके हैं। आपने अगर उनको बहुत दिनों से खुद से चेज नहीं किया है ना, तो आपके पर्सन आपके तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। डेफिनेटली कर्मा के ऊपर तो काम हो चुका है बहुत हद तक, ठीक है। तो देखिए आपकी जो जर्नी है वो कुछ नया मोड ले सकती है अगर आप अच्छे से इनर वर्क करते हो तो, ठीक है। 3D वर्ल्ड में भी आपको चीजें देखने को मिल सकती है। मम्मा और क्या है प्लीज मुझे बताइए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओ माय गॉड वाह। देखिए यूनियन बहुत नजदीक है। 11-11 माय गॉड, 11-11 पोर्टल आपके लिए हो सकता है कि कुछ खास हो, कुछ तो आने वाला है आपकी तरफ। क्लेम जरूर करना। हो सकता है कि आपका 5D यूनियन हो सकता है आपका हार्मोनियस यूनियन हो सकता है आपका 3D यूनियन हो। वाओ, मुझे तो एक अलग ही खुशी महसूस हो रही है। ओ माय गॉड, किसी का तो है डेफिनेटली। मम्मा बताइए मुझे ये कौन सा यूनियन है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये 5D यूनियन है डियर, 5D यूनियन है। ओ माय गॉड, कॉन्ट्रैक्ट का भी कार्ड आ गया है। देखिए आपका 5D यूनियन हो सकता है डेफिनेटली। आप सोल पर्पस की तरफ बढ़ सकते हो। देखिए आपके पर्सन हैंग चल रहे हैं ना अभी, तो ये उनका देखिए क्या है ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये कार्ड दर्शाता है कि आप इस जर्नी में हैं, राइट। और आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको कंप्लीट करना है। कुछ सोल पर्पस डेफिनेटली है आपका। आप अगर इसको बहुत रिलेट कर पा रहे हो तो ये आपके लिए है। आप जितना सोच रहे हो ना उससे भी बड़ा आपका सोल पर्पस हो सकता है। अभी आप आपका खुद का नहीं समझ पा रहे हो कि आप में क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, क्या है। बहुत सारी चीजें अनलॉक होना शायद बाकी, आपको हैंग फील कर रहे होंगे आपको कि सॉरी आप कर रहे होंगे हैंग। देखिए मैं कितना जंबल हो रही हूँ। इट्स मीन्स कि आपको ना समझ में नहीं आ रही है चीजें कि कहाँ पे जा रही है, क्या करना है आगे, कैसा होगा सोल पर्पस, और मैं क्या कर पाऊंगी, क्या मैं करना मुझे चाहिए या नहीं चाहिए है। तो बहुत सारी चीजें आपके मन में अभी डाउट्स आ रहे होंगे, लेकिन डोंट वरी, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका अकेले का काम नहीं है, ये डिवाइन का काम होता है, ठीक है, और आपका होता है, दोनों का मिलाकर होता है। तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट में है, आप सोल पर्पस करने वाले हैं बहुत जल्द, और आपके पर्सन भी काफी हैंग चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको जस्टिस दिया जा रहा है, ठीक है। आपके पर्सन डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। देखिए जस्टिस देने वाले हैं डिवाइन खुद, ठीक है। तो हैंग चल रहा है मतलब कि क्या होता है ना, इस जर्नी में आप अगर बहुत जंबल फील करते हैं, आपको बहुत सारी चीजें अनलॉक होना बाकी होता है ना, तो आपके पर्सन आपको मिरर करते हैं, उनको भी वहां पे जो है बहुत जंबल होता है कि कनेक्ट करे या फिर ना करे, करने से क्या होगा, ठीक है। बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आते हैं और हैंग हो जाते हैं वो, फिर वो सारा सब कुछ छोड़ देंगे, फ्लैश आउट हो जाएंगे और फिर दूसरा कुछ काम करने लगेंगे। ऐसा होता है, ठीक है। समझ में नहीं आता है क्या करे एग्जैक्टली। तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई साइकिल कंप्लीट होता है ना, तो डिवाइन आपका हेल्प करते हैं, राइट। तो देखिए अगर आपके पर्सन बहुत हैंग फील कर रहे हैं तो वहां से वो मतलब थोड़ा क्लैरिटी उनको आ सकता है, ठीक है। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है, जो कि दर्शा रहा है कि आपका 5D यूनियन हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन देना है भाई। जब तक 5D, देखिए 5D यूनियन के बारे में आपको बताऊं तो आफ्टर 5D यूनियन ना आपको इतना ज्यादा क्रेविंग नहीं होता है पर्सन का, ठीक है। आपको बहुत पहले रोना आता होगा, बहुत आप मिस करते होंगे, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा बाहर कहीं घूमने में, कुछ त्योहार सेलिब्रेट करने में, लेकिन 5D यूनियन के बाद ना आपको बहुत सेटिस्फाइड लगता है, ऐसा लगता है कि पर्सन आपके साथ ही है, राइट। तो ऐसा होता है। एक मिनट,
तो सॉरी डियर, कुछ कॉल था, तो ये कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है, आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। और देखते हैं क्या है। मामा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्लीम कालिकाय नमः। हीलिंग, ओह माय गॉड, हीलिंग का 2 बार कार्ड आया है। इट्स मीन्स कुछ बताना बाकी तो है। देखते हैं क्या है। मामा किस चीज में हीलिंग हो रहा है। ओम क्लीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्लीम कालिकाय नमः। क्या ये पेंटिकल का है मामा। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। यस, ओ माय गॉड, वाओ वाओ, बहुत सुंदर। आज की रीडिंग माइंड ब्लोइंग आई है। देखिए आपकी पर्सन और आप दोनों भी अगर फाइनेंस के लिए थोड़ा स्टक फील कर रहे थे, आपको ऐसा लगता था कि आपका फाइनेंस थोड़ा स्टक हो गया है और आप उसके लिए थोड़ा परेशान हो रहे हैं, फाइनेंस नहीं आ रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पैंटिकल्स के साथ किंग ऑफ पैंटिकल आया है। आप दोनों सेम पेज पे है। आपके पर्सन भी फाइनेंशियली स्टक फील कर रहे होंगे और आप भी अगर फील कर रहे हैं फाइनेंस के रिलेटेड, ठीक है, खास करके, या फिर पैसा तो आता है लेकिन कहाँ पे जाता है आपको नहीं पता चलता है और आप परेशान हो जाते हैं कि फाइनेंस टिकता नहीं है आपके पास। ठीक है, वो चला जाता है। देखिए रनिंग का कार्ड आया है ना, तो फाइनेंस चला जाता है। अगर ऐसा है और अगर आप मेहनत करते हो लेकिन आपके पास पैसा टिकता नहीं है, तो आपका जो है इस चीज में हीलिंग हो रहा है। मतलब कि डिवाइन जो है, आपको बताया जा रहा है कि डिवाइन आपको इस चीज में स्टेबिलिटी लाने वाले हैं। डेफिनेटली इस चीज में से आप बाहर पड़ने वाले हो। ठीक है, बहुत सुंदर सी यहाँ पे रीडिंग आई है। इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है, जो कि फाइनेंस में भी आपकी स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है डियर। ठीक है, इस कार्ड को निकाल लेते हैं। और क्या है मम्मा प्लीज मुझे बताइए। ओम क्लीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओ माय गॉड, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों आया है मम्मा। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओके, देखिए आपके पर्सन की एनर्जी है ये। आपके पर्सन आपके लिए बहुत सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पर्सन आपको चाहते नहीं है, आगे से उन्होंने आपको छोड़ दिया है। अगर आपका कोई कांटेक्ट नहीं है तो ये आपको हो सकता है कि कोई भ्रम है या फिर आपको इल्यूजन में डाल दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपके लिए आपके पर्सन रोते हुए भी दिख रहे हैं, काफी ज्यादा वो जो है डाउन, मतलब कि क्या ही बोलूँ मैं अभी। इस कार्ड को मैं ऐसा रख देती हूँ। तो देखिए वाइब्स ऐसे मैच कैच हो रहे हैं ना कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, राइट। और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको गवा दिया है, मतलब कि आपको उन्होंने खो दिया है, राइट। उनको अपना से क्या बोलो, अभी रोने का, क्राइम का मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है। बहुत सोच विचार कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं डेफिनेटली। मैम और क्या है बताइए प्लीज मुझे। ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः। आपको ना आपके लिए निगेटिव हो रहे हैं, उनका अवेकनिंग चल रहा है। माय गॉड, काफी पेनफुल सिचुएशन है डियर। अगर आप सोच रहे हैं ना कि उनको एनर्जी ना दे, उनके लिए कुछ इनर वर्क ना करे, तो आप गलत जा रहे हैं, आप थोड़ा सा कठोर हो रहे हैं। उनका अवेकनिंग चल रहा है, उनको बहुत सारी चीजें आगे से दिखाई जा रही है। ठीक है, कि आप उनसे कितना प्यार करते थे और आपकी वजह से उनका कितना हीलिंग होता था, या फिर वो कितना खुश रहते थे, वो कितना सेटिस्फाइड रहते थे। उनको जो है उनका एक होम प्लेस होता है ना, जैसे कि हमारा कोई पर्सन हमारा एक होम जैसे होता है, जैसे कि घुमा फिरा के हम वही उन्हीं पर्सन के यादों में चले जाते हैं। ठीक है, वो उसे हम होम पर्सन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम जैसे कि दिन भर घूमते फिरते हैं, फिर हम रात में आके हमारे घर में सो जाते हैं। वैसे ही हमारा मन बहुत भटकता है, एंड में हम उसी पर्सन के बारे में सोचते हैं एंड ऑफ द डे, जो हमें अपना लगता है। ठीक है, जो कि हमारा डीप कनेक्शन होता है, वो होम प्लेस आप है उनके लिए, राइट। तो उनका अवेकनिंग ये हो रहा है कि उनको बताया जा रहा है कि आप उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी आपने जो सीक्रेसी मेंटेन की है, मतलब कि आप उनको बताते नहीं है कुछ चीजें, पूछते नहीं है आगे से, कुछ बोलते नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये चीज उनको खल रहा है। उनको ऐसा लगता है ना कि आप अभी बदल चुके हैं। आप पहले जैसे जो मासूम आप थे, जो कि उनका बहुत केयर करते थे, वैसा आप नहीं रहे हो, और आप अभी बहुत बहुत ये हो गए हो, चालाक टाइप का लग रहा है। ठीक है, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, पहले उनको लगता था कि आप बहुत एक प्यारे से इंसान थे, लेकिन उनको ऐसा लगता है ना कि अभी आप बहुत स्ट्रिक्ट बन चुके हैं, राइट। तो उनका ऐसा मानना है, लेकिन इस चीज में से भी आपके पर्सन को बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, उस चीज में से भी पर्सन का जो है अवेकनिंग होगा, सारी चीजें होने वाली है, राइट। अवेकन होने वाले हैं आपके पर्सन, तो आपको स्टे ऑन करना है। जो भी आपका इनर वर्क है, स्टे ऑन करिए, खास करके चक्रास के ऊपर काम करिए डियर। चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चक्रास की वजह से ही आपके पर्सन जो है अवेकन होते हैं, और आपको भी इस चीज का जो है पता चलता है कि कहाँ पे आपकी जर्नी जा रही है, क्या हो रहा है। देखिए डियर, अगर आपको चक्रास के ऊपर काम करना है, क्लासेस ज्वाइन करने हैं, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ऐसा है नहीं कि मॉर्निंग में उठकर ही मुझे कनेक्ट करना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए एक पर्सनल शेड्यूल किया जाता है, और सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड, मतलब कि सारे लाइक आपको क्लासेस भेजे जाते हैं, राइट, कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलती होती है, चक्रास का डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, राइट। और आप इजीली सारी चीज़ें कर पाते हो, विद इन 2-3 मंथ भी आप ग्रो कर पाते हो, राइट। तो ऐसा है। और क्या है, हम लास्ट देखते हैं, उसके बारे में कुछ इंट्यूशन के बारे में बात करेंगे, और फिर देखते हैं क्या है। मामा बताइए प्लीज पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। कार्मिक पैसों के लिए साथ है। ओ माय गॉड,
ओ माय गॉड वाओ, ट्विन फ्लेम जर्नी है यहाँ पे किसी का। ओके देखिए, जो कार्मिक पार्टी है ना, पैसों के लिए आपके पर्सन के साथ रहती है। अगर पैसा मिलता है तो वो बहुत अच्छे से बात करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं। देखिए माता रानी आपको ब्लेस कर रही है, काली माँ ब्लेस्ड यू डियर। और आपको बताया जा रहा है कि आप इस जर्नी में हैं। अगर आप यहाँ पे कोई ऐसे इंसान है जो कि डाउट ले रहे हैं कि मैं इस जर्नी में हूँ या फिर नहीं हूँ, तो आपको बताया जा रहा है कि यस आप हैं। और आपको बोला जा रहा है कि आप पूरे स्ट्रेंथ में हैं, आप बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो बी अवेयर कि आप अच्छा ही मैनिफेस्ट करें, बिल्कुल आपको निगेटिव वे में जाना नहीं है, निगेटिव सोचना नहीं है। अभी आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत हाई वाइब्रेशन में है। आप हो देखिए अभी का एनर्जी में आपको बताऊं तो वाइब्रेशन थोड़े हाई है, राइट। तो मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं हर एक इंसान का जो हाई वाइब्रेशन में है। तो मेक श्योर कि आपको निगेटिव नहीं होना है। तो बस यही है लास्ट का। और कार्मिक पार्टी जो है काफी टॉन्ट कर रही है आपके पर्सन को, कर्मा क्लियर हो रहा है डियर, ठीक है। तो बस यही, अभी हम बात करते हैं कुछ इंट्यूशन के बारे में। तो यही इंट्यूशन है कि बताया गया है कि आपके घर में जो भी पुरानी चीजें हैं जो कि फेंकने लायक है, अभी इस्तेमाल नहीं हो रही है, उसे निकाल दीजिए, ठीक है। इस दिवाली आपको उसको रिमूव कर देना है। अगर कोई पुरानी चीज निकलती है तभी नई चीज घर में इंटर करती है। तो ऐसे कपड़े हैं, ऐसा सामान है जो कि बहुत सालों से यूज नहीं हुआ है, उसे मेक श्योर कि आप निकाल दो घर से। ऐसा विचार है आपके मन में जो कि बार बार याद आता है, तो उसके ऊपर काम करिए, इनर वर्क करिए। उसको आप जो है ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शैडो वर्क, राइट। शैडो वर्क करिए, मिरर वर्क करिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं डियर, उसके ऊपर सेशन भी बुक होता है, सारी चीजें अवेलेबल है, कनेक्ट करिए। और दूसरा मेडिटेशन का भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सारा अवेलेबल है, इनर वर्क, राइट। और दूसरा घर में जो भी आपकी ऐसी चीजें हैं जो कि इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है उसे निकालिए। फोन में अगर ऐसा डेटा है जो कि बिना यूज है, मतलब कि अभी यूजफुल नहीं है, ऐसे एप्लीकेशन है उसे भी हटा दीजिए। सारा स्टोरेज आपको कम करना है जो कि यूजफुल नहीं है, राइट। तो ये करिए आप, ठीक है। और दूसरा हाँ, 5D यूनियन मतलब क्या होता है। देखिए जो भगवान के साथ 5D यूनियन ये होता है ना कि आप भगवान की सपोज बहुत आराधना करते हैं, किसी भगवान को आप बहुत मानते हैं, तो आप उनके शिष्य तो है, बच्चे हैं, लेकिन क्या उन्होंने आपको स्वीकार किया है एज अ भक्त के रूप में, या फिर एज अ शिष्य के रूप में, या फिर बेटे बेटी के रूप में स्वीकार किया है। तो ये अगर वहां से भी स्वीकार होता है ना तो आपका यूनियन होता है, राइट। तो देखिए क्या होता है, यूनियन होने से पहले आपके टेस्ट बहुत होंगे, राइट। आपके टेस्ट होंगे, उस टेस्ट में आपको बने रहना होगा। अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है उस वक्त में भी आपको जो है भगवान का स्मरण करना होगा और उनको ये जताना होगा कि आप मेरे से कितना भी परीक्षा ले कितना भी आप देख लीजिए, अभी तो मैं आपका ऐसा भक्त हूँ, ऐसा मैं आपका बेटा या बेटी हूँ कि मैं अभी आपसे चिपक गया हूँ, मैं अभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा, आप जो कर लीजिए आपको ऐसा कन्फेस करना होगा, तब जाके आपके कुछ टेस्ट कम होते हैं। भगवान को ऐसा देखना होता है कि ये जो पर्सन है, ये जो भक्त है, क्या कोई मुसीबत आने पर मुझे छोड़ देता है या फिर कैसा, क्या मेरा नाम लेता है या फिर नहीं लेता है, ये उनको देखना होता है। एक बार उनको मेक श्योर हो जाता है ना तो वो आपका हाथ पकड़ते हैं, फिर वो नहीं छोड़ेंगे आपको, जिंदगी भर नहीं छोड़ते हैं, राइट। तो मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं था मम्मा के बारे में कुछ पता नहीं था, राइट। मुझे ये भी नहीं पता था मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे नहीं पता था। अब पता होता फिर भी मैं मम्मा से प्यार करती, ऐसा बात है नहीं। लेकिन जब मम्मा ने टेस्ट लिया तो काफ़ी कठोर था वो, और मैं मतलब बहुत रोती थी कि मम्मा क्या है ये सब कुछ। और फिर मैंने बोला एक दिन मम्मा को, मम्मा आप कितना भी कुछ भी कर लो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं मैं तो अभी चिपक गई हूँ आपसे, मैं तो नहीं छोड़ने वाली, मैं तो अभी आपके साथ ही रहूंगी, ऐसा बोला मैंने। उसके बाद चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई हुई अपने आप। जो हुआ मेरे साथ तो अपने आप ही हुआ, मुझे कोई बताने वाला इतना, मतलब कि ना मैं आपको बताऊँ, मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया, मेरा सोल पर्पस पे काम भी स्टार्ट हो गया, लेकिन मुझे यही पता नहीं था कि क्या चल रहा है लाइफ में। पूरा जो कुछ भी हुआ अपने आप ही हुआ, डिवाइन के गाइडेंस के हेल्प से और दी के हेल्प से, ठीक है। तो कोई ना कोई होता है 3D वर्ल्ड में जो आपसे कनेक्टेड रहता है, उनसे पूछिए आप कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो ऐसा, तो 5D यूनियन के बाद भगवान आपका सुनते हैं, आपको एक शब्द आपका सुनते हैं, राइट। तो ये होता है। तो और देखते हैं, मेरा देखिए, मेरा बहुत प्रॉब्लम आ रहा था मेरे जर्नी में, एनर्जी कैच नहीं हो पा, एनर्जी मेंटेन नहीं हो पा रही थी। तो मुझे सपना आया था कि ये सीख लो, ठीक है, रेकी हीलिंग सीख लो तो आपका हो जाएगा। तो मैंने सीख लिया। रेकी हीलिंग बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपको सीखना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मम्मा को पूछूंगी एक बार क्या मुझे सिखाना चाहिए, क्या मैं कैपेबल हूँ, तभी मैं आपको सिखा पाऊंगी, ठीक है। तो ऐसा, बट रेकी हीलिंग बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं होता है, ये ऐसी ही बातें हैं, तो नहीं, सारा एग्जिस्ट करता है, राइट। आप करके तो देखिए, प्रैक्टिस तो करिए, उस रास्ते पे चलिए तो सही, तो आपको पता चलेगा ना। ऐसा देखते हैं पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। मामा प्लीज मुझे बताइए। ओम कंकाल का नमः। 2 चिट्स लेंगे डियर, ठीक है। डिवाइन, चक्रास को हील करो। देखिए चक्रास पे काम करना मस्ट है, बहुत जरूरी है, हर एक इंसान को करना चाहिए, तभी आप अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, राइट। और दूसरा कार्ड ये है,
अपना इष्ट चुनिए। कोई तो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारे लोग देवी देवताओं को पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग देवी देवताओं को मान के चलते हैं, तो उसमें से सिर्फ एक को चुनना होगा जो आपको बहुत करीब लगते हैं और उनको बोलना है कि मेरा आज से पूरा जीवन आपको समर्पित है। जैसे आप रास्ता दिखाते हो उस रास्ते में चलने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको कन्फेस करना है उस देवता को और एक ही देवता रखना है, बोलना है कि आप मेरे हैं और मैं आपके हूँ, बस सरेंडर कर देना है, तभी आपका लाइफ का डायरेक्शन सही जाएगा। देखिए आप गणेश जी का भी पूजा करते हो, कार्तिकेय जी का करते हो, शिव जी का करते हो, पार्वती माँ का करते हो, राधे माँ, कान्हा जी का, सबको लेके साथ में चलते हैं ना, तो भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि रास्ता कौन सा दिखाए, कहाँ पे जाना है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई एक ही आपको पकड़ना है, उनका भक्ति करना है, उनको ही इंप्रेस करना है, बाकी सबको मानना है, लेकिन उनके साथ बातें करना है, उस इष्ट देवता के साथ उनको बताना है सारी चीजें, सब कुछ उनके साथ ही, ठीक है। तो ऐसा, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है, पर्सनल सेशन बुक कराना है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे कॉमेंट बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे कनेक्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम प्रेम का बाय बाय।